बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा डेडलॉक जो पैदा हो गया था, उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिला है। आज खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी, इसको आखिर तक जरूर देखना है। आमतौर पर मैं आपसे दरख्वास्त नहीं किया करता, लेकिन ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाक फौज जो है वो जनाब राजी हो गई है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। इमरान खान साहब को भी पीछे 2 कदम हटना चाहिए, उनको वो जो गरम गरम बयान दे रहे हैं उनसे पीछे हटना जरूरी है। तो अब ये जनाब मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया है और ये एक बहुत बड़ी खबर जिसने लंका ढा दी है शरीफ खानदान पर और दीगर मुखालफिन पर, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि अंदर खाने से क्या चल रहा है। अडयाला जेल में जो ब्लैक डोर्स पर आते हैं वो बड़े तेज हो गए हैं और साइफर केस में जो अचानक से नया मोड़ आया कि वो केस जिसमें इमरान खान साहब को फांसी, सजाए मौत और उम्र कैद जैसे दफात का सामना करना पड़ रहा था और उस पूरे के पूरे केस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया आजम खान साहब के एक बयान ने। वो भी आपके सामने रखूंगा कि आजम खान साहब ने क्या बयान दिया है और वो बयान अचानक से सामने आना उसमें इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलना, क्योंकि एक वाहिद केस था जिसमें इमरान खान साहब को सदाए मौत और फांसी तक ले जाने की कोशिशें हो रही थी, तो उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। और फिर दूसरी जानिब फौज के सुप्रीम कमांडर जो है उन्होंने भी कप्तान को सलामी देना जनाब शुरू कर दी है। और ये क्या मामला और मसला है, इमरान खान साहब का क्या इस पर मौकफ है, उस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, और ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जो कि आपको पता है कि रजीम चेंज के बाद जो है इनका बहुत अहम किरदार रहा और ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। तो खैर जनाब, इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत मिल जाएगी, यानी कि अवाम का मौक़िफ़ और अवाम का जो इस वक्त गुस्सा है वो आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ नारे लगे, मरियम औरंगज़ेब जो है वो जनाब अदालत के अंदर पेश होती हैं, वहां पर एक वकील ने इनके खिलाफ नारे लगा दिए। नवाज शरीफ साहब जलसों में जाते हैं, उनको जलसे मंसूख करने की पड़ जाती है, वो जलसों में तकरीर करने नहीं जाते क्योंकि खौफ ये है कि अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा, क्राउड नहीं आ रहा और उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरह से इनको मिलना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो गढ़ समझे जाते थे और यहां तक के जो गवाल मंडी जो इनका आबाई हल्का है वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूलियत की मेराज पर पहुंच चुकी है। तो आप किस तरह से दावा कर सकते हैं कि आपको सादर अक्सरियत मिल जाएगी, यानी कि आपकी मकबूलियत है नहीं, अवाम आपको गालियां दे रही है और लाने वाले भी आपको सोच रहे हैं कि जनाब अब इनको लाएं कैसे, दल से ये नहीं कर पा रहे, बयानिया इनसे नहीं बन पा रहा। और अभी तक इलेक्शन 2024 का मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नहीं दिया गया और ये कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को दिया जाएगा, यानी कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले आप मंशूर देंगे। समझ नहीं आ रही, इलेक्शन कैंपेन नहीं हो पा रही और इलेक्शन का माहौल आपको देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरह से 2018 के इलेक्शन हुआ, तो ये 2024 का इलेक्शन जो है वो एक अलग नौयत का है और पाकिस्तान की तारीख का ये पांसा पलट सकता है। तो नून लीग बार बार ये दावे कर रही है कि हम सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 16 माह पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग की थी, यानी कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क था वो 5% था। जैसे ये जो है वो रजीम आती है पीडीएम की, इनके दौर में पाकिस्तान 110% पर चला गया था इनके डिफॉल्ट रिस्क पे। हमारा करंट अकाउंट खसारा, हमारी इकॉनमी, हमारा डॉलर वो जनाब जो है वो 100% से ऊपर गया, महंगाई ऊपर चले गई। क्यों? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो गई थी। और वोट को इज्जत दो का मतलब है कि 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, यानी कि पहले ये बात करते थे कि वोट को इज्जत हो, आरटीएस बिठाकर इमरान खान को आप लाए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट इनका बयानिया बना और उसको अब मोल्ड करके, यानी कि कह रहे हैं कि हम आपके ताबेदार रहेंगे, यानी कि वोट को इज्जत जो है उनका पूरे का पूरा मतलब इन लोगों ने तब्दील कर दिया है। और शहबाज शरीफ का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग से वज़ारत उस्मा की उम्मीदवार है और उम्मीद है कि आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत मिल जाएगी, यानी कि उम्मीद उनसे जनाब ये जो है वो कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के दरीना साथी महताब अली अब्बासी, इनके हवाले से मैंने आपको तकरीबन 1 माह पहले खबर दे दी थी कि ये केपीके के गवर्नर भी रह गए हैं, तो ये जनाब किसी भी वक्त मुस्ताफी हो जाएंगे, नून लीग छोड़ देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। कल रात नून लीग ने इनको डी नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब उन्होंने एबटाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत करने का ऐलान कर दिया है और वो अब उनके उम्मीदवार जो है उनकी हिमायत में आ गए हैं पीटीआई के। तो ये बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ी विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की गिरा दी है केपीके में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इस वक्त जो 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान का वक्त बता दिया है। उन्होंने कहा कि हमने एक सिस्टम तैयार कर लिया है जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है, क्योंकि जब एक ही वक्त में ज्यादा डाटा ऑपरेटर्स जो है वो बैठते थे तो आरटी सिस्टम बैठ जाता था, तो अब नताइज मौसूल होने में ज्यादा वक्त लगता था। इसलिए इलेक्शन 2024 को साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना
करवाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए आरओज को फाइबर ऑप्टिक्स की सूरत मुयसर होगी और मुतबादिल के तौर पर वाईफाई डिवाइस भी देंगे। राय की जानिब से बताया गया कि इलेक्शन जो कमीशन चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजर्बा जो है वो भी कर चुका है। तो खैर ये मैं इसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं करना चाहूंगा। तो खैर जनाब, उस सबके बाद अब जो फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं साइफर की बात कर रहे थे, साइफर का केस जो है वो उसमें एक नया मोड़ सामने आया। इमरान खान साहब को इस केस के अंदर जो है वो जिस तरह से सजाए मौत तक का सामना था, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह से इस केस को उड़ा के रख दिया। इमरान खान साहब को मासूम बताया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको जमानत मिल गई और उसी दिन जो है वो केस जो है वो उसकी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जैसे सरदार तारिक मसूद जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस बने, जैसे अतर मिला जो उस बेंच का हिस्सा थे, तो उन दोनों ने मिलकर जिस तरह से साइफर केस को उड़ा के रख दिया था, तो उसके बाद ये वाज़ेह हो गया था साइफर केस में अब जान जो है वो बाकी नहीं रही है। और फिर आपने देखा कि आजम खान जो है उनको उठाया गया, फिर उनके बारे में कहा जा रहा था कि वादा माफ हुआ बन चुके हैं, वो 164 का बयान इमरान खान के खिलाफ दे देंगे तो ये हो जाएगा, और फिर उनसे जो है वो बयान लिया भी गया। तो आजम खान साहब जो है इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, तो उन्होंने कल साइफर के पूरे केस को उड़ा के रख दिया है और अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम रैली में लहराया जाने वाला टुकड़ा क्या साइफर था। खान साहब की जानिब से भी कहा गया कि वो असल साइफर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स लिखे गए थे जो साइफर को डीकोड किया गया था, यानी कि पूरा साइफर उसके अंदर मौजूद नहीं था। जो खान साहब ने साइफर का मतन पूरी कौम के सामने रखा, सिर्फ उसमें वो चीजें जो है मौजूद थी। और उसमें कहा गया कि अदालत में अपने बयान में कहा कि मेरा 161 और 164 के बयान पर हलफ नहीं हुआ, यानी कि मैंने इस पर बयान नहीं दिया, और तफ्तीशी अफसर के सामने 161 का बयान बगैर हलफ और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी बगैर हलफ के रिकॉर्ड किया गया, यानी कि मैंने कोई हलफ नहीं दिया, बगैर हलफ के रिकॉर्ड किया गया और उसकी कोई कानूनी हैसियत जो है बाकी नहीं रही है। साइफर केस में एफआईए की जानिब से बतौर गवाह पेश किए जाने वाले साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम खान ने अदालत में तहलका खेज बयान दिया, जिसको एक बहुत बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। आजम खान ने बयान में कहा कि इमरान खान ने कहा कि साइफर वादे तौर पर तहरीक अदम-ए-एतमाद का जिक्र है, और इमरान खान ने कहा कि साइफर अदम-ए-एतमाद की तहरीक के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है और ये बैनुल अक़वामी साजिश है, तो लिहाजा तहरीक अदम-ए-एतमाद को फिर उड़ा भी दिया गया था खान साहब की जानिब से। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तसव्वुर किया और उससे मजीद बढ़ने के लिए अपने पास रख लिया था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने पूछा तो इमरान खान ने कहा कि साइफर गुम हो गए। तो उन्होंने अदालत में बयान दिया कि इमरान खान ने मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी और जाती स्टाफ को साइफर तलाश करने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा कि वो अवाम को तमात लेना चाहते हैं, कैसे उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार हुई है। मैंने इमरान खान को बताया कि साइफर रिकॉर्ड को दस्तावेजात है और वो मखसूस अल्फाज से जो है वो आप उसको पेश नहीं किया जा सकता। और इमरान खान ने कहा कि अमरीकी हुकाम साइफर पैगाम के जरिए ब्लंडर किया और अंदरूनी अनासिर को इसके जरिए पैगाम पहुंचाया, और साइफर को इस वक्त आर्मी चीफ और अपोजिशन पार्टी से मुंतखब हुकूमत की तब्दीली के लिए इकट्ठे होने पर एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जनाब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो है बात की, जो आजम खान साहब ने आज अपना बयान दे दिया। खान साहब ने फिर इसके ऊपर बयानिया भी बनाया। अब जनाब मामला ये था, साइफर गुम हो गया, इसके ऊपर बात हो रही थी। इमरान खान साहब ने साइफर डिकोड किया, इसके ऊपर बात हो रही थी कि ये उन्होंने जो है वो स्टेट रिस्क कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सालमियत के ऊपर जो है वो एक धब्बा डाला है। इस तरह की बातें जब हो रही थी तो आजम खान साहब ने इस तरह का बयान देकर खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात की, और आजम खान ने जो ये सच बोला है मैं उसको जो है वो दाद देना चाहता हूँ कि एक शख्स को आप मैनेज जो है वो नहीं कर सके। तो आजम खान ने पूरे का पूरा जो है वो साइफर केस उड़ा के रख दिया। और फिर दूसरी जानिब फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो अब इस्लामी तक जो है उनकी बात जा पहुंची है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान की सदर भी हैं, इनको फौज के सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है सदर पाकिस्तान को आइन कानून के मुताबिक। तो जनाब ये कहा जा रहा था शेर अफजल मरवत की जानिब से कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो रॉन्ग नंबर हैं। इमरान खान साहब ने इन पर अदम-ए-एतमाद का इजहार कर दिया है कि इन्होंने अपनी बात नहीं की, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और भाई सदर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, वो पूरे मुल्क के हैं, उन्होंने रियासती निज़ाम को देखना होता है। हाँ, वो ब्रिज का किरदार जरूर अदा कर सकते हैं, वो माहौल को ठंडा जरूर कर सकते हैं, वो मामलात को टेबल तक जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही है वही सारा कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। निजाम एक अलग चीज है, रियासत एक अलग चीज है, पार्टी एक अलग चीज है। खान साहब जब निजाम से अलग हुए, रियासत से जो है वो उनकी हुकूमत को गिराया गया, तो डॉक्टर आरिफ अलवी का बहुत अहम किरदार भी रहा। इन्होंने इमरान खान साहब को, जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकातें भी करवाई, वाले सदर मुलाकातें भी होती रही। इन्होंने पूरी कोशिश की मामला को डिफ्यूज कर दिया जाए, लेकिन फिर वो मामला आगे बढ़ते गए और फिर ऐसी नहज पर गए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसको कहा जाता है, फिर वहां तक पहुंच गए। अब इमरान खान साहब ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने मामला सुलझाने की बहुत कोशिश की है, यानी कि मामला सुलझाने की इन्होंने बहुत कोशिश की। इन्होंने बार बार कहा कि दोनों को बैठना चाहिए, और ये जो शेर अफजल मरवत साहब इल्जामात लगा रहे थे खान साहब का नाम लेकर, तो फिर ये वाज़ेह होता है कि शेर अफजल मरवत जो है वो कौम के सामने झूठ बोल रहे थे। वो बार बार जो है वो एक शख्सियत को मुलायम करने की कोशिश कर रहे थे, और भोंडे किस्म के इल्जामात सिर्फ अपनी PR को बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो शख्स ये बात कर रहा है तो शेर अफजल मरवत एक पार्टी के अंदर रॉन्ग नंबर है, और ये लॉन्च हुआ एक सरगना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मेरे खिलाफ जो है वो कैंपेन करते हैं, तो खैर भाई आप नाराज हो जाते हैं, तो मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी कोशिश
कोशिश होती है कि आपके सामने हक और सच की जो है वो बात की जाए और आपके सामने वही हकायक रखे जाए तो आने वाले दिनों के अंदर होंगे। और बहुत सारी खबरें जो है हमारी जनाब दुरुस्त भी साबित हुई। और जनाब इस सब के बाद फिर जो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट राज़ी हो गई है, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने साइफर केस के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है अपना बयान दिया है। अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो आपको पता है कहाँ से बोलते हैं, और ये जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा भी लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं कि खबर में इस वजह से क्रेडिबिलिटी होती है कि इनको पता होता है ये कहाँ से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आज़म खान के बयान में एक अच्छे साइफर की गुमशुदा नकल का तज़किरा तो है, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी फवाइद के लिए आला फौजी कमान को निशाना बनाने के लिए इस खुफिया दस्तावेज़ात का गलत इस्तेमाल किया। यानी कि जो इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, एक तो शक यहाँ पर खत्म हो गया, जो एक बड़ा डेड लॉक था कि खान साहब जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी आर्मी थे, तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि खान साहब जो है उनको फौजी कमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि अंसार अब्बासी साहब जब खबर दे रहे हों तो इट मीन्स कि जो डेड लॉक था वो एक खत्म हुआ है, एक ये चीज़ यहाँ पर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अंसार अब्बासी साहब ने की कि जो ये जो नकल था, नकल की कॉपी थी जो खान साहब ने इसको जनाब इसका गलत तौर पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, और जुमेरात को अदालत के सामने अपने बयान के वो धमाका केस हिस्सा शामिल नहीं किया जो उन्होंने FIA को दिया था और मुझे स्टेट के सामने किया था। अब वो उससे इनकारी हो गए कि मैंने 161 164 का बयान जो है बगैर हलफ दिया, और वो बात बिल्कुल गलत थी, और मुझे जो है वो दौरान हिरासत जो है मेरे से ये बयान लिया गया था। तो अदालत में आकर उन्होंने इसके सारे बयान की जो है वो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ जो है वो अंदर खाने हो रहा है, और मामला जो है वो जो बिल्कुल ठीक तरीके से चलने की कोशिश हो रही है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो जिनको इमरान खान साहब ने चेयरमैन PTI भी बनाया, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनके हवाले से अब ये व्हाट्सएप पर खबरें चल रही हैं कि उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार हो गई है। यानी कि मुज़ाकरात के लिए खान साहब को ऑफर हुई है। खान साहब भी बार बार कह रहे थे कि जनाब आएँ बैठकर बात कर लेते हैं, मैं मामला को सुलझाना चाहता हूँ, मैं सियासतदान हूँ, सियासत करूँगा और मैं बंदूक हाथ में नहीं पकड़ूंगा और मैं मामला और बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। तो जब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ये बात कर रहे हों कि एस्टैब्लिशमेंट बैठने को तैयार हो गई है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अब जो है वो पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर चलना चाह रही है और पाकिस्तान को बेहतर की तरफ जाना चाहती है। उनको नजर आ रहा है कि आप इमरान खान साहब का रास्ता अगर रोकेंगे तो डेफिनेटली फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा होगा। आप ये जो है वो पाकिस्तान में फिर एक बार आग लगा देंगे, 9 मई वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इमरान खान भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी हमारी पाकिस्तान है, हम सबके उस साथ मिलकर चलना है और कोई भी दहशतगर्द नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, हम सबका एहतराम करते हैं, हमारी हक है कि हम आपके सामने खबर रखें। तो यहाँ पर ये जो है वो एक अच्छी खबर आई है कि जो है मामला तय हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से राजीनामा जो है वो हो गया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपना ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।